हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टीकेएस सिस्टम के बारे में कि ये जो टीकेएस सिस्टम है ये कैसे काम करता है। टीकेएस सिस्टम आने से कितने ज़्यादा फायदे हुए हैं हमें, और टीकेएस सिस्टम काम कैसे करता है और ये कैसे किसी भी दो अलग अलग फाइटर जेट को आपस में एयर कोलिजन से बचाता है। तो टीकेएस की बात कर ली जाए तो पहले हमारे पास टीकेएस सिस्टम नहीं हुआ करते। जो प्लेन में था टीकेएस सिस्टम काम नहीं करता था, इन्हें एटीसी से ही कंट्रोल किया जाता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जो कि कह सकते हैं किसी भी तरह के एयर कोलिजन सिस्टम से बचाने के लिए यह टीकेएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। टीकेएस काम कैसे करता है वो समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि टीकेएस सिस्टम के आने से कितने सारे फायदे हुए हैं। बात कर लिया टीकेएस या एकेएस, इसे दोनों ही कहते हैं, या टीकेएस बोलिए या एकेएस करके। जैसा कि इसका नाम ही है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, यानी कि एकेएस भी कह सकते हैं एयर कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, यानी कि कह सकते हैं टीकेएस का है एकेएस को, बोथ आर सेम है। तो कह सकते हैं ये किसी भी तरह के एयर कोलिजन से होने से बचाया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, या ये सिस्टम के जरिए हम किसी भी तरह के एयर कोलिजन से हम बच सकते हैं। जो कि जैसा कि आप जानते हो कि एरोप्लेन अगर ऊपर उड़ते हैं तो उन्हीं में भी ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भी एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर सही गाइडेंस नहीं दिया तो कह सकते हैं दो प्लेन आपस में टकरा सकते हैं। तो ये दुर्घटना ना हो इसलिए हम टीकेएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टीकेएस सिस्टम क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। टीकेएस की बात कर लीजिए, समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जब दो प्लेन होती हैं तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए फ्लाई करने के लिए। बात कर लिया डिस्टेंस की, तो अगर दो प्लेन को उड़ाया जा रहा है तो उनमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब कि कह सकते हैं अगर आपके बगल से कोई भी प्लेन गुजर रहा है तो कह सकते हैं दूसरी प्लेन उसका एक स्पेसिफिक जो है डिस्टेंस दिया जाता है। जैसे एक प्लेन उड़ रहा है तो उसके कितनी दूरी से दूसरा प्लेन जा सकता है, तो ये दूरी होती है 14 किलोमीटर। मतलब कह सकते हैं अगर 14 किलोमीटर से, मतलब दो प्लेन के बीच में कह सकते हैं 14 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। ये हॉरिजेंटल दूरी हो सकती है, मतलब अगल बगल से ये निकल सकते हैं 14 किलोमीटर, मतलब सेफ डिस्टेंस होता है ये। और वहीं बात कर लिया हाइट की कि कितने हाइट से ऊपर या नीचे निकल सकते हैं, तो ये 1000 फीट की हाइट रखी जाती है। मॉनिटरी है, कह सकते हैं कि ऐसे ही प्लेन को उड़ाया जाता है। ये मतलब कि कह सकते हैं एक तरह का क्राइटेरिया है, इस हिसाब से प्लेन को उड़ाया जाता है कि 14 किलोमीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस होनी चाहिए और कह सकते हैं कम से कम 1000 फीट का मतलब ऊपर से नीचे हाइट होनी चाहिए। तो कह सकते हैं इसके ऊपर या नीचे से आसानी से किसी भी प्लेन को निकाला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि नहीं ये सिस्टम काम कैसे करता है टीकेएस। टीकेएस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसमें क्या किया जाता है, टीकेएस सिस्टम को लगाया जाता है फ्यूजलाज के ऊपर लगाया जाता है। फ्यूजलाज के ऊपर क्या होता है कि एक एस बैंड का टीकेएस सिस्टम लगाया जाता है, मतलब एस बैंड की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। साथ ही साथ ये बात कर ली जाए इसकी एस बैंड फ्रीक्वेंसी की, ये फ्यूजलाज के ऊपर होता है। फ्यूजलाज उस एरिया को बोलते हैं जिसमें कॉकपिट में कह सकते हैं, जिसमें कॉकपिट में बैठे रहते हैं प्लेन में, जो कॉकपिट में पायलट रहते हैं, या कह सकते हैं जो पैसेंजर बैठते हैं वो फ्यूजलाज एरिया को, मतलब उसी एरिया में बैठते हैं। फ्यूजलाज मतलब आप बोल सकते हैं कि उस एरिया को बोलते हैं, जो बीच की बॉडी होती है उसी को हम फ्यूजलाज बोलते हैं, जिसमें कि कह सकते हैं हम या आप बैठते हो तो उसे फ्यूजलाज कहते हैं। तो उसके ठीक ऊपर लगा होता है ये जो एस बैंड का फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, ये ऊपर की साइड लगा रहता है और नीचे भी दिया रहता है। ये पूरे एरिया को कवर कर सकता है। अब एरिया की बात कर ली जाए तो ये कितना एरिया कवर कर सकता है, तो ये कह सकते हैं कि कम से कम यह 40 नॉटिकल दूर की एरिया को यह कवर कर सकता है। मतलब 40 किलोमीटर के किसी भी रेडियस में, मतलब जहाँ से प्लेन उड़ रहा है उसके 40 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी कोई प्लेन है तो यह तुरंत कह सकते हैं टीकेएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि आपको सिग्नल आने लगेगा कोई दूसरा प्लेन आपकी, मतलब कह सकते हैं कि आपके पास आ रहा है, या कह सकते हैं आपके रडार में आ चुका है, तो उसे कोलिजन हो सकता है। तो ये आपको कह सकते हैं कि ये आपको ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। देखिए बात कर लीजिए दो प्लेन की, तो दो प्लेन जब कह सकते हैं आपस में अगर ये रेंज के अंदर आते हैं, अगर 40 नॉटिकल के रेंज में कोई भी प्लेन आता है, दूसरा प्लेन, अगर आपका प्लेन उड़ रहा है कोई दूसरा प्लेन 40 नॉटिकल दूर के अंदर आ गया, 40 नॉटिकल दूर का मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हो कि 75 किलोमीटर के 74-75 किलोमीटर हो गया, कि 75-74 किलोमीटर के रेंज में कोई भी अगर प्लेन आता है आपके, तो कह सकते हैं कि यह टीकेएस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। टीकेएस सिस्टम इतना ज़बरदस्त सिस्टम होता है कि इसके अंदर लगा कंप्यूटर ये कैलकुलेट कर लेता है
कि ये जो प्लेन है, जो दूसरा प्लेन आ रहा है और आपका जो प्लेन है, ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को हिट करेंगे, तो उसे बोला जाता है क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच, यानी कि CPA। मतलब कि ये अगर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो कौन से पॉइंट पे लड़ेंगे, तो ये इसका कह सकते हैं TKS सिस्टम का कंप्यूटर गणना कर लेता है और यह बता देता है क्लोजेस्ट पॉइंट कहाँ पे है इसका, जहाँ पे कह सकते हैं कि यह दोनों ही प्लेन की लड़ने की संभावना हो सकती है। तो ये TKS सिस्टम ही बता देता है वहाँ पे कि यहाँ पे इसका CPA पॉइंट है, मतलब कि कह सकते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच। तो कह सकते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट जो है इसका, तो ये बता देता है कैलकुलेट करके, तो जिससे कि हमें पता चल जाता है कि आप क्लोजेस्ट पॉइंट से जितना हो सके दूर रहें ताकि आप दुर्घटना से बचे रहें। अब बात कर लेते हैं दोनों प्लेन के बीच में। जैसा कि आप जानते हो, दो प्लेन एक दूसरे को इंट्रूडर कहते हैं, मतलब कि अगर दो प्लेन है तो एक प्लेन दूसरे के लिए, अगर ये प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है तो ये इसके लिए इंट्रूडर होगा और ये इसके लिए इंट्रूडर होगा, तो हम इसे बोलते हैं इंट्रूडर। अब बात कर लीजिए इंट्रूडर की, तो ये कह सकते हैं एक दूसरे के इंट्रूडर होते हैं, तो मतलब कह सकते हैं एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हाँ ये जो प्लेन है आपका TKS के सिस्टम में आ गया है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी कब जारी किया जाता है, जब ये TKS के रडार में आता है। प्लेन जब TKS मतलब कि कह सकते हैं 40 नॉटिकल के रेंज में आ गया, कोई प्लेन है, आप बैठे हो प्लेन में और सामने से कोई प्लेन आ रहा है, मतलब वो सामने से प्लेन आ रहा है आपसे 74 या 75 किलोमीटर की दूरी में, जैसे ही वो एंटर कर देगा आपके जो प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले है, नेविगेशन डिस्प्ले है, उस पर दिखाई देने लगता है। एक कह सकते हैं कि एक राउंड शेप की आकृति होती है, डेल्टा शेप की, वो दिखने लगता है। ये TKS सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम होता है। जैसे ये अपने प्राइमरी नेविगेशन डिस्प्ले पे दिखने लगता है, एक कह सकते हैं डेल्टा शेप का होता है जो कि दिखाने लगता है। ये डेल्टा शेप जो होता है कह सकते हैं कि पूरा फुलफिल नहीं होता, कह सकते हैं यह खाली डेल्टा शेप रहता है। तो इससे पता चलता है कि कोई दूसरा जो प्लेन है वो कह सकते हैं कि 40 नॉटिकल की दूरी पे है, हमसे कह सकते हैं 40 नॉटिकल के अंदर है, इसीलिए TKS सिस्टम ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करता है। मतलब ये समझाता है या बताता है, वार्न करता है कि कोई भी प्लेन है जो कि आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अब ये अगर दूरी और कम होती है, जैसे कि कह सकते हैं अगर ये 40 नॉटिकल दूर से अगर ये 6 नॉटिकल दूर तक आ सकता है, मतलब आ गया, तो और ट्रैफिक एडवाइजरी तब जारी नहीं करेगा, तब ये रेजोल्यूशन एडवाइजरी जारी करेगा, जिसमें कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं, आप या तो ऊपर जाइए या नीचे जाइए। अब दरअसल जो बात कर लेते हैं, ये दोनों TKS सिस्टम और इंट्रूडर की बात कर लिए, तो कैसे पता चलता है। देखिए, प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल डिस्प्ले के बगल में एक नेविगेशन डिस्प्ले होता है, जिसपे कि हम पूरी ट्रैफिक का जो मतलब ट्रैफिक जो मैनिपुलेट किया जाता है वो नेविगेशन डिस्प्ले पे ही होता है। तो नेविगेशन डिस्प्ले पे अगर आप देखेंगे तो एक डेल्टा नामक शेप रहेगा, डेल्टा की आकृति का एक शेप रहता है। अगर ये डेल्टा दिख रहा है तो मतलब कह सकते हैं कोई इंट्रूडर जहाज कह सकते हैं कि यह 40 नॉटिकल दूर में रेंज में है। तो अगर रेंज में है तो उसमें डिस्प्ले पे एक चीज़ और दी जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि कह सकते हैं कि जो इंट्रूडर, जो सामने वाला जहाज है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव लिखा है, मतलब इंट्रूडर के ऊपर पॉजिटिव लिखा है, तो कह सकते हैं कि वो हाइट पे है काफ़ी, और वहीं कह सकते हैं नेगेटिव लिखा है तो कह सकते हैं वो लो एल्टीट्यूड पे है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ लिखी रहती है कि अगर पॉजिटिव लिखा है तो ये तो पता चल गया आपको कि इंट्रूडर जो दूसरा जहाज है वो हाइट पे है, लेकिन वो हाइट पे और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके लिए एरो दिया रहता है। तो एरो अगर ऊपर की साइड है, अगर पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव लिखा है और एरो ऊपर की साइड बनाया हुआ है तो मतलब कि यह हाइट पे जाएगा, और अगर एरो डाउन है मतलब एरो नीचे है तो कह सकते हैं कि वो भले से ही हाइट पे है लेकिन वह नीचे आ गया है, आ सकता है। तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है कि हो सकता है लैंडिंग के टाइम वो आपके हाइट पे आके कह सकते हैं आपके साथ कोलैप्स हो जाए। तो ये जो TKS सिस्टम होता है यहीं पे काम करता है, यहीं पे TKS सिस्टम काम करता है। TKS सिस्टम क्या होता है कि ये बताता है हमें कि आप एक काम कीजिए कि अगर आपका इंट्रूडर जो जहाज है अगर 4000 फीट की ऊंचाई पे है तो आपको कहेगा कि आप 3000 फीट के ऊंचाई पे हो जाइए, तो उससे कहेगा थोड़ा ऊपर आप हो जाइए और आपसे कहेगा नीचे हो जाए। तो मतलब ये एक ही साथ में कह सकते हैं दोनों इन्फॉर्मेशन कहता है, यानी कि कह सकते हैं ऐसा नहीं होता कि नहीं आपको नीचे बोला डाउन करो तो दूसरे को बोलेगा अप करो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको अप बोला है तो सामने वाले को बोलेगा डाउन करने के लिए, तो कह सकते हैं इससे हमें पता चल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि अगर ये कह सकते हैं ये जो डेल्टा शेप की आकृति होती है, अगर ये डेल्टा शेप कह सकते हैं ऑरेंज कलर का हो जाता है तो इससे कह सकते हैं कि
बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया, मतलब कि खतरा होने वाला है, तो आपको ज़रूरत है कि आपका टीके सिस्टम आपको इन्फॉर्म करने देगा। साथ ही साथ जब रेड हो जाता है तो और भी ज़्यादा होता है कि नहीं, रेजोल्यूशन एडवाइजरी जारी कर देता है कि आपको एक्शन लेना ही लेना, नहीं तो आपकी दोनों जो प्लेन है पूरी तरीके से एयर कोलिजन हो सकता है खतरा। तो ऐसे टीके सिस्टम काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि नहीं, बड़े बड़े बादल होते हैं, बादलों के बीच में पहाड़ वो साइड होता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोई भी प्लेन के लिए ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम बादलों से निकल जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि नहीं, सामने पहाड़ है तो उससे जाके टकराते हैं। तो इसमें भी यह टीकेएस सिस्टम मदद करता है, वो पूरा बता देता है कि आपका आगे साइड पहाड़ है, उसका जो रडार होता है, रेडाउन होता है, वहाँ से रडार वेव्स निकलती है और वो टकराने के बाद कह सकते हैं कि आपको बता देता है कि आप अपने प्लेन को पुल अप कीजिए, ताकि आप किसी बादल के पीछे जो कह सकते हैं टेरेन है या जोग्राफिकल कोई स्ट्रक्चर है, तो उससे आप बच सकते हो। तो ये आपको एडवाइजरी जारी कर देता है कि आप पुल अप कीजिए, यानी कि प्लेन को और हाइट पे लीजिए, नहीं तो आपका प्लेन कुछ ही देर में क्रैश हो सकता है, लड़के कह सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सिस्टम काम करता है, इसमें बताता है। अगर बात कर ली जाए ए एरो की, तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ जो एरो दिया रहता है उसका मतलब होता है आप पुल अप कीजिए, यानी कि ऊपर की तरफ जाइए, और जो डाउन द एरो दिया रहता है उसका मतलब कि कह सकते हैं आप नीचे जाइए। ऐसे ही हुआ था एक दुर्घटना, कह सकते हैं कि PAI कह सकते हैं, पाकिस्तान का एक जहाज़ था, कह सकते हैं काठमांडू एयरपोर्ट पे वो स्टेप डिसेंट के टाइम कह सकते हैं पहाड़ी से टकरा गया था। तो उसका कारण यही था कि उसके अंदर टीकेएस सिस्टम नहीं था। अगर टीकेएस सिस्टम होता तो कह सकते हैं कि वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि सामने कोई पहाड़ है और हमें कह सकते हैं कि प्लेन को पुल अप करने की ज़रूरत है, यानी कि ऊपर की तरफ उठाने की ज़रूरत है। तो ये दुर्घटना ना हो, इसलिए कह सकते हैं कि टीकेएस सिस्टम को डेवलप किया गया।